गुड मॉर्निंग एवरीवन। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का डे है 10 मार्च और करंटली टाइम हो रहा है 9:39। निफ्टी 50 का चार्ट हम लोगों ने ओपन किया हुआ है 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। निफ्टी 50 आज के दिन में एक फ्लैट ओपन हुआ और फ्लैट ओपन होने के बाद से मार्केट वहाँ से कंटिन्यू डाउन गया फर्स्ट कैंडल। देन उसके बाद से इस एरिया से सपोर्ट लिया मार्केट ने और यहाँ से ऊपर निकल गया। ये जो सपोर्ट लिया ना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया था। अगर हम लोग स्ट्रक्चर वाइज देखेंगे मार्केट को तो यहाँ पे देखने को ये मिल रहा है हम लोग को कि मार्केट यहाँ पे हायर हाई कंटिन्यू करते हुए जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, एक रिट्रेसमेंट किया, लोअर लो क्रिएट किया, सॉरी यहाँ पे एक लो क्रिएट किया, देन एक हाई क्रिएट किया, हायर हाई हो गया, देन एक हायर लो, देन फिर एक हायर हाई, और फिर उसके बाद से मार्केट यहाँ पे इसी एरिया के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। और यहाँ पे जब मार्केट आया तो यानी कि ये वाला जो एरिया होगा अपने प्रीवियस स्विंग लो के आसपास, यहाँ से मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक को रेस्पेक्ट दिया और रेस्पेक्ट देते हुए मार्केट यहाँ से अभी कंटिन्यू ऊपर निकल रहा है और अभी चल रहा है 22,623 के आसपास। तो कैसे हम लोग ट्रेड का प्लान करेंगे और कैसे क्या करना है हम लोग को, यहाँ पे देखिए इसके बीच में हम लोग को एक रेड कैंडल दिख रहा है 927 के आसपास। ये एक पीओआई की तरह ऐड करेगा, इस एरिया के आसपास आएगा तो हम लोग यहाँ से एक कॉल की पोजीशन को क्रिएट करेंगे। ठीक है, कॉल बाई करेंगे हम लोग इस एरिया से। तो अगर यहाँ से हम लोग कॉल बाई करते हैं ना 22,600 के आसपास से, तो यहाँ से हम लोग 22,600 करेंगे तो लगभग टारगेट हम लोग को कहाँ तक का लेना होगा ये भी देखना पड़ेगा। देखिए टारगेट हम लोग को इस एरिया के ऊपर तक का एटलीस्ट लेना होगा। अगर यहाँ से बाई करते हैं तो 650 के आसपास तक का टारगेट मुझे दिख रहा है। ठीक है, या 660 भी कर सकते हैं, लेकिन 660 हाँ ठीक है, 660 भी ठीक है, इतना भी दूर नहीं है 660, मार्केट आसानी से चला जाएगा। ठीक है, लेकिन मेन थिंग ये है कि हम लोग को एंट्री क्रिएट होना चाहिए। एंट्री हम लोग की यहीं से बनेगी, इसके पहले एंट्री की बात करें तो नहीं हो पाएगी। लास्ट 5 मिनट्स में अगर आप डेटा देखेंगे तो वो भी बुलिश है और ओवरऑल डेटा अगर आप देखेंगे तो वो भी बुलिश है, दोनों ही साइड में बुलिश है। तो रिट्रेसमेंट के चांसेस थोड़े कम हैं, लेकिन बिना रिट्रेसमेंट के हम लोग यहाँ पे एंट्री कर भी नहीं सकते हैं। ठीक है, मार्केट उड़ रहा है, उड़ने दीजिए, जहाँ पे मार्केट जाके पॉज लेगा उसके बाद ही एंट्री हो पाएगी। ऐसे एंट्री हम लोग नहीं कर सकते हैं बीच में, कहीं भी स्टॉप लॉस और का कुछ ठिकाना यहाँ पे नहीं बन पाएगा। 4 आवर्स का टाइम फ्रेम पे अगर देखें ना, सॉरी 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो मार्केट यहाँ पे हम लोग को इस एरिया के आसपास तक जाता हुआ दिख रहा है, इस एरिया तक, क्योंकि यहाँ से मार्केट को एक पीवाई मिलेगा और इसी पीवाई से मार्केट रेजिस्टेंस लेके गिरना होगा तो गिर सकता है नीचे। ठीक है, अगर यहाँ से नहीं गिरता है देन इसके ऊपर और चला जाएगा, फिर ये 23,200 तक चला जाएगा। अभी है 22,600 के आसपास, तो ये इस एरिया तक आराम से जाने के चांसेस हैं इसके। ये लगभग बन रहा है 22,766 के आसपास। ठीक है, मतलब 22,750 के आसपास तक जाने के चांसेस हैं यहाँ पे। इसको हम लोग एक लाइन से मार्क कर दे रहे हैं, यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन एक ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ठीक है, कि मार्केट इस एरिया के आसपास आएगा तो पता चल जाएगा हम लोग को। ठीक है, अब आते हैं 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे वेट करते हैं रिट्रेसमेंट के लिए, रिट्रेसमेंट आएगा जैसे ही ट्रेड का प्लान करेंगे हम लोग। वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। वेट करते हैं। Was wrong to say I wouldn't change a thing, 'cause in the story of our lives, the best of times through color glass. ट्रेडर्स हम लोग एक पोजीशन लेने जा रहे हैं 22,630 के आसपास चल रहा है मार्केट। एक सेकंड, 22,650 का जो पुट ऑप्शन है वो 140 के आसपास चल रहा है, मैं उसी को यहाँ पे सेल करूँगा। ठीक है, 630 के आसपास मार्केट चल रहा है, 625 के आसपास आ जाएगा तो हम लोग एंट्री प्लान करेंगे अपना 625 के आसपास इस एरिया में। ठीक है, ठीक है ट्रेडर्स, मैं यहाँ से एक ऑर्डर प्लेस करने जा रहा हूँ 22,650 के पुट ऑप्शन में। 300 क्वांटिटी मैंने प्लेस कर दिया है। ठीक है, 144 के आसपास ऑर्डर लगा है हम लोग का, इस एरिया से हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया है 625 पे एक्यूरेट। तो हम लोग का स्टॉप लॉस टारगेट 75 पे स्टॉप लॉस बनेगा, अराउंड 50 पॉइंट्स का। ठीक है, और टारगेट जो होगा ना वो होगा 75 पे।
ठीक है, 1:1 का, इससे अधिक रिस्क रिवॉर्ड बन ही नहीं पा रहा है। आप लास्ट 5 मिनट्स में देखेंगे ना तो लगातार नेगेटिव डेटा नहीं आ रहा है। यहाँ पे सेलिंग साइड में नेगेटिव डेटा आया हुआ है, सेलर जो है वो नेगेटिव हुए हैं लास्ट 5 मिनट्स के अंदर में, इसीलिए यहाँ पे इससे अधिक टारगेट मैं एक्सपेक्ट नहीं करूँगा। 3500-3600 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है अभी। वेट करते हैं हम लोग, देखते हैं। Goes on enough to let me move on past, but every little now and then it creeps on back to shade my smile. ट्रेडर्स मैं यहाँ पे अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर दिया है। 3060 रुपये के आसपास का लॉस बुक हुआ है हम लोग का, स्टॉप लॉस हिट हो गया है। अगर देखा जाए ना तो 3000 रुपये का स्टॉप लॉस मतलब 10 रुपये का मात्र यहाँ से प्रीमियम हम लोग का लॉस हुआ है। ये आज के दिन में बहुत ही अच्छे तरीके से मार्केट ने यहाँ पे प्रीमियम में हम लोग को दिखाया है कि मार्केट 50 रुपये नीचे गिर गया, बट फिर भी जो प्रीमियम है वो 10 रुपये ही बढ़ा है हम लोग के फेवर में। ये एक अच्छी बात है, लेकिन ख़राब बात यह है कि मार्केट ना हम लोग के अपोजिट में चला है। अगर यही हम लोग के फेवर में चला गया होता ना तो एक अच्छा खासा हम लोग को प्रॉफिट होता, बहुत ही अच्छे से हम लोग का यहाँ पे टारगेट मिलता है, क्योंकि 10 रुपये के आसपास का यहाँ पे प्रीमियम हम लोग का जब बढ़ा है लॉस के टाइम पे, तो जो हम लोग का पूरा डीके हुआ है ना, ये पूरा का पूरा यहाँ पे टारगेट हम लोग को मिलता। लेकिन अफसोस हम लोग का जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो गया इस एरिया में। ठीक है, मैंने यहाँ पे लास्ट अपने स्टॉप लॉस को ना इसी एरिया तक रखा हुआ था कि मार्केट अगर इस POI को ब्रेक कर देता है, जो ये वाला POI है, रेड कैंडल आप देख रहे होंगे यहाँ पे, अगर इसको ब्रेक कर देता है तो मैं अपने स्टॉप लॉस को हिट कर दूंगा। तो यहाँ पे भी सेम जैसे ही ब्रेक किया मैंने अपनी पोजीशंस को यहाँ पे एग्जिट कर दिया है। ठीक है, और 3000 के आसपास का हम लोग का लॉस हुआ है। 2 घंटे हम लोग के लिटरली पोजीशन होल्ड रही थी। 2 घंटे का ही फ़ायदा है कि यहाँ पे 10 रुपये के आसपास का डीके हुआ है। तो होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे प्लान किया था और कैसे यहाँ पे इतना देर पेशेंस रख के हम लोगों ने होल्ड किया, मैनेज कैसे किया ट्रेड को कि इतना ज़्यादा ऊपर नीचे कर रहा था, फिर भी हम लोगों ने ट्रेड को होल्ड रखा, एग्जिट करके हम लोग नहीं निकले। सो अगर आपको इस ट्रेड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हुआ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं हम लोग कल के दिन में एक और न्यू लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।